नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी जीके की पाठशाला में। और मैं पढ़ा रही हूँ आपको कंप्लीट इंडियन पॉलिटी। तो दोस्तों, अब हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बारे में, कैसे कैसे हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई। 60 देशों के संविधानों को देखकर हमारा भारत का संविधान तैयार हुआ और हमारा संविधान भारत का जो है वो सबसे बड़ा संविधान है। तो अपनी क्लास को शुरू करते हैं सुविचार के संग, एक अच्छे से सुविचार के साथ अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। ठीक है, जब तक किसी काम को पूरा नहीं कर लेते आप, जब तक किसी काम को पूरा नहीं कर लेते आप, तब तक ऐसे ही लगता है कि हम उस काम को नहीं कर सकते। जब तक हमने वो काम किया ही नहीं है, तब तक हमें कैसा लगता है कि हम वो काम को नहीं कर सकते, हमारे लिए वो काम टफ लगता है, कठिन लगता है। लेकिन दोस्तों, सही से काम करने की हिम्मत भी उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते। गलती तो होएगी, जब हम किसी कार्य को करेंगे तो गलती तो हमसे होगी, लेकिन उसमें धीरे धीरे जब सुधार आता जाएगा तो हम एक दिन एक्सपर्ट हो जाएंगे किसी भी काम को करने के लिए। ऐसे ही अपने लक्ष्य को पाने के लिए जब हम मेहनत करेंगे, शुरू शुरू में हमें अच्छा नहीं लगेगा, धीरे धीरे अगर हमें कुछ अचीव होता रहा धीरे धीरे तो हमें अच्छा लगेगा और मेहनत करेंगे, है ना। तो वैसे ही है दोस्तों, ये लाइंस कह रही हैं कि जो सही से काम करने की हिम्मत भी उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। क्योंकि जो लक्ष्य हमने सोच रखा है उसमें गलतियां तो हमसे होंगी ही, 1000 बार होंगी, लेकिन गलतियों से सीखकर हम और बेहतर बनते गए तो हमारा लक्ष्य भी हमें उतना ही पास दिखेगा, है ना। गलतियां तो होंगी ही। तो दोस्तों, हर इंसान तो परफेक्ट नहीं होता। हमें किसी चीज़ में कुछ बनना है, अगर हमें और किसी बिज़नेस को शुरू करना है या कोई हमें फील्ड में जाना है तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी, पढ़ाई करनी होगी। और जब हम पढ़ाई करते करते या प्रैक्टिस करते करते अपने आप को लगेगा कि हम एक्सपर्ट हो गए हैं, तो वही हमारा लक्ष्य होता है कि अब हम हमारा लक्ष्य पहुंच गए हैं, हम अपने लक्ष्य तक पहुंच गए हैं। इसलिए गलतियां होंगी, लेकिन गलतियों के साथ साथ क्या करना है, आपने सुधार भी करना है। क्या करना है? गलतियों के साथ हमने सुधार करना है। ठीक है। अब दोस्तों, अपने हम सब्जेक्ट में आ जाते हैं कि हम भारत के लोग, जो प्रस्तावना में शुरू की लाइन लिखी हुई है, हम भारत के लोग, ये लाइन जो है किस संविधान से ली गई है, किसके संविधान से ली गई है? तो वो अमेरिका के संविधान से ली गई है, जो कि दुनिया का पहला लिखित संविधान है, जो 1789 में बनकर तैयार हुआ। 1789 में यह बनकर तैयार हुआ। अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद हैं और अनुच्छेदों के अनुसार अमेरिका का संविधान जो है सबसे छोटा है। अनुच्छेदों के अनुसार कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद हैं अमेरिका के संविधान में। और अनुच्छेदों के हिसाब से हमारा ये जो अमेरिका का संविधान है सबसे छोटा है। और शब्दों के अनुसार जो संविधान है वो है मोनेको का संविधान, जो सबसे छोटा है। शब्दों के अनुसार मोनेको का संविधान सबसे छोटा है और अनुच्छेदों के हिसाब से अमेरिका का संविधान सबसे छोटा है। ठीक है। अब संविधान के स्रोत, जहाँ से संविधान बनकर तैयार हुआ, स्रोत जो है कहाँ से बनकर तैयार हुआ, कहाँ कहाँ से क्या चीज़ें ली गई, तो ये चीज़ भी तो जाननी है हमने। तो दोस्तों, अमेरिका से हमने प्रस्तावना ली, अमेरिका से ही हमने स्वतंत्र न्यायपालिका ली। स्वतंत्र न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति होनी चाहिए, ये भी हमने वहीं से लिया। ठीक है। लोक जनहित याचिका की शक्ति भी अमेरिका के संविधान से ली। लोक जनहित याचिका, अब यह लोक जनहित याचिका क्या है? यह वह याचिका है जो कि लोगों के सामूहिक हितों के लिए न्यायालय में दायर की जाती है ना। न्यायालय में जो दायर की जाती है, यह वह याचिका है।
अच्छा, कोई भी व्यक्ति जनहित में या फिर सार्वजनिक महत्व के किसी मामले के विरुद्ध न्यायालय में न्याय के लिए जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जा सकता है। सामूहिक क्या हो रही है, एक तरह से मामला है, सामूहिक मामला है, तो उसके लिए कोई भी एक व्यक्ति न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है, तो उसे कहते हैं लोक जनहित याचिका। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने का प्रावधान, यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, यह सभी हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। तो ऐसे ऐसे हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ है। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है ये कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो सर्वोच्च है वो कौन है? तो सर्वोच्च है संविधान। इससे भी पहले आता है हम भारत के लोग। संविधान से भी ऊपर आता है हम भारत के लोग। सबसे पहले आता है हम भारत के लोग, फिर संविधान आता है, और फिर संविधान के अंतर्गत 3 निकाय काम करते हैं, जैसे विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, ये 3 निकाय संविधान के अंतर्गत काम करती हैं। अब यह तीनों निकाय जो है शक्ति संतुलन के सिद्धांत पर काम करते हैं। इसका अर्थ है कि तीनों निकाय में समान रूप से शक्ति बटी हुई है। कोई भी निकाय किसी से बड़ा नहीं है, न किसी से बड़ा है न किसी से ज़्यादा शक्तिशाली है। अब भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? ठीक है, किस देश के संविधान से ली गई है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना? तो वो ली गई है दोस्तों अमेरिका से। न्याय पुनरीक्षण मतलब न्याय के लिए पुनः निरीक्षण करना, ये कहलाता है न्याय पुनरीक्षण। तो इसकी संकल्पना भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। अब न्यायिक पुनरावलोकन लोक जनहित याचिका के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? लोक जनहित याचिका के द्वारा किया जाता है। भारत में लोक जनहित याचिका के जो पिता हैं उनका नाम है पी.एन. भगवती। क्या नाम है? पी.एन. भगवती इनका पूरा नाम है। और इनका पूरा नाम क्या है? न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती। क्या नाम है? प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती। यह भारत के 17वें मुख्य न्यायाधीश थे और बहुत अच्छे न्यायाधीश थे। पी.एन. भगवती, इनकी एक किताब भी थी, इनकी पी.एन. भगवती की, जिनका नाम था माय ट्रस्ट विद जस्टिस। क्या नाम था? माय ट्रस्ट विद जस्टिस। तो दोस्तों ये है जो हमारे संविधान में लिए गए हैं सारे टॉपिक। क्या क्या लिए गए हैं एक बार से फिर से देखते हैं और फिर हम अपनी क्लास को बंद करते हैं। ठीक है। हम भारत के लोग, यह लाइन भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। और अमेरिका का संविधान दुनिया का पहला लिखित संविधान है जो 1789 में बनकर तैयार हुआ। कब बनकर तैयार हुआ था? 1789 में बनकर तैयार हुआ। और अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद हैं और अनुच्छेदों के अनुसार अमेरिका का संविधान सबसे छोटा है और शब्दों के अनुसार मोनेको का संविधान जो है वो सबसे छोटा है। संविधान के स्रोत जहाँ से संविधान बनकर तैयार हुआ वो है अमेरिका से ली गई, हमने प्रस्तावना ली अमेरिका से, और अमेरिका से ही हमने स्वतंत्र न्यायपालिका ली। न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति होनी चाहिए, ये भी वहीं से लिया। लोक जनहित याचिका की शक्ति अमेरिका के संविधान से ही ली। और लोक जनहित याचिका क्या है वो मैंने आपको बताया था क्या है। ठीक है, मतलब लोक जनहित याचिका मतलब सामूहिक मामले पर कोई एक व्यक्ति न्यायालय में अपील कर सकता है, उसे लोक जनहित याचिका कहते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति जनहित में या फिर सार्वजनिक महत्व के किसी मामले के विरुद्ध न्यायालय में न्याय के लिए जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने का प्रावधान,
यह भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, यह सभी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो सर्वोच्च है वो है संविधान। हम भारत के लोग आएंगे पहले, फिर संविधान आएगा, फिर निकाय आएंगे। निकाय में क्या क्या है? विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, और यह तीनों निकाय शक्ति संतुलन के सिद्धांत पर कार्य करती है। मतलब तीनों जो निकाय हैं समान हैं, कोई किसी से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है, किसी को ज़्यादा क्या नहीं दिया गया है, महत्व नहीं दिया गया है, ज़्यादा उन्हें शक्तियाँ नहीं दी गई हैं। तो ये तीनों निकाय जो हैं बराबर रूप से काम करती हैं, समान रूप से काम करती हैं। और भारतीय संविधान में न्याय पुनरीक्षण की संकल्पना भी अमेरिका के संविधान से ली है। ठीक है। भारत में लोक जनहित याचिका के जो पिता हैं उनका नाम है पीएन भगवती, और पीएन भगवती का नाम भी क्या है पूरा? न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती। यह किसके? भारत के 17वें मुख्य न्यायाधीश थे। 17वें मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है। और इनकी एक किताब थी माय ट्रस्ट विथ जस्टिस। क्या नाम था? माय ट्रस्ट विथ जस्टिस, ये इनकी पुस्तक का नाम था। तो दोस्तों, कैसी लगी क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो एक बार और देख लीजिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, है ना। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के लिए तो मैं आपसे नहीं कहूँगी, क्योंकि आप खुद ही इतने जानकार हैं और समझदार हैं कि जो भी अगर आपको अच्छा लगा होगा मैटर तो आप खुद ही करेंगे, है ना। इसलिए मैं नहीं कहूँगी। और मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।